स्वागत है आप सभी का आंगनवाड़ी वैकेंसी में एंड आंगनवाड़ी फैमिली में। तो ये जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, ये आ रही है हुनरियर आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर के लिए। इन लोगों का मानदेय जो है हाइक हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है मानदेय में। तो वहाँ का जो वेलफेयर मिनिस्टर है नेमचा किपजेन, उन्होंने आज अनाउंस किया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो हाइक है, मिनी आंगनबाड़ी हो गया, वर्कर्स हो गया, प्रोविज़न परफॉर्मेंस, इन लोग का जो हाइक है वो अभी 3,000 पर मंथ है, तो इससे बढ़ाकर 1,500 मतलब टोटल 4,500 कर दिया गया है। तो बढ़ोतरी हुई है 1,500 का। तो ये जो बढ़ोतरी है ये आप लोग के सैलरी में ऐड अप कब होगा? ये तब ऐड होगा अक्टूबर से। तो ये अक्टूबर से ऐड होगा। तो वहाँ का जो मिनिस्टर है वो बताते हुए कहा कि 3,000 पर मंथ जिसको मिला था उसको अब 4,500 पर मंथ मिलेगा। तो इन्होंने ये भी बताया कि मणिपुर में टोटल आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है वो 11,510 है, जिसमें से 9,958 जो है मेन आंगनवाड़ी सेंटर्स है और 1,552 जो है वो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स है। और इन्होंने एक और चीज़ इसमें ऐड करते हुए कहा कि जो इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव उसमें 250 रुपीज़ ये लोग को इंसेंटिव भी मिलेगा। मतलब जैसा काम करते हैं पर मंथ, बाहर जाके सर्वे करना या फिर ऐसा जो भी काम रहता है पोलियो, वो सब के लिए इन लोग को एक्स्ट्रा 250 मिलेगा। वो तो डेली पोलियो के लिए डेली जो 70 रुपीज़ मिलते हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन पर मंथ इंसेंटिव के रूप में 250 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है हैदराबाद से। आंगनबाड़ी वर्कर फीडिंग हंग्री माइग्रेंट्स ट्रेंडिंग होम। तो ये आंगनबाड़ी हैदराबाद के एक मुपकल विलेज जो कि निज़ामाबाद के पास पड़ता है, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, वो 42 वर्षीय अमीना बेगम है जो अपने भाई के साथ मिलकर डेली 300 से 400 लोगों के लिए भोजन बनाती है। ये सुबह 3 बजे उठती हैं और भोजन बनाती है, और नेशनल हाईवे NH 40 होते हुए जो आसपास के लोग जो डेली बेसिस पे काम करते थे, जिनका घर डेली काम करने पे चलता था, डेली इनकम पे चलता था, जो कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते अपना खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोगों के लिए ये लोग खाना बना के डेली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 300 to 400 लोगों को। इनमें इनका बेटा और बेटी साथ देता है। बेटा जो कि 15,000 पर मंथ डोनेट करता है इनको इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए, और बेटी जो है इनको पर मंथ 20,000 डोनेट करती है इस काम के लिए। बहुत बड़ी और बहुत। तो एक बुरी खबर निकल के आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा में बालीगुडा गांव है जहां पे एक न्यू बर्न बेबी है वो नाला में पाया गया डेड। तो इस चीज़ को जानने के लिए वहाँ का जो आंगनबाड़ी आशा बहनें हैं वो हर एक घर को विज़िट किए जो वोमेन प्रेग्नेंट थी, वो चेक करने के लिए कि इनमें से कोई एक नहीं ना है। जब ये बात एक पुलिस टीम को पता चली तो वो लोग आए, रेस्क्यू किए बॉडी को, और उन्होंने फाइल केस किया और उसमें रिपोर्ट में ये लिखा कि डेथ मतलब अननेचुरल डेथ हैज़ बीन फील्डेड। मतलब ये नेचुरल डेथ नहीं था, ये किसी ने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दिया और बस नाला में छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि बच्चा श्वास नहीं ले पाया सही से और उसका डेथ हो गया। तो ये बहुत बुरी खबर है। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है उड़ीसा की आंगनबाड़ी से। उड़ीसा में आंगनबाड़ी बहनें सर्वे कर रही थी और लोगों को रूबरू करा रही थी कोरोना वायरस से, कोविड-19 से। तभी उनके घर से फ़ोन आया, उनकी भाभी ने कॉल किया कि घर में आग लगी हुई है। तो उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते हुए अपने काम को जारी रखा, कंटिन्यू रखा। फायर डिपार्टमेंट वाले 3 बजे के आसपास पहुँचे उनके घर पर और आग पर काबू पाया गया। जब वो ड्यूटी से अपना गए अराउंड 4 बजे के आसपास, तब तक देखा कि आग पे काबू पा लिया गया था। तो वो उन्होंने ये कहा कि पहले लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है, और ये कोरोना वायरस बहुत बड़ी बीमारी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। मेरे घर वाले जो है भाभी भाई वो लोग इसको संभाल लेंगे, इसलिए ये कहते हुए उन्होंने अपने काम को जारी रखा।